लोग अजीब व गरीब। अब मैं वही कह रहा हूँ कि भाई हम मीडिया का तो बहुत एहतराम है, लेकिन हम सोशल मीडिया पे लोग अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पे स्टोरियाँ बना रहे होते हैं और उस पर डिस्कस भी हो रहा होता है। और उसमें भी इस हद तक डिस्कस हो रहा है कि एक सीनियर जर्नलिस्ट जो है अरबाब जांडियो साहब भी वही सोशल मीडिया से इंस्पायर होकर माजरत के साथ वो सवाल पूछ रहा है। अच्छा, बात यह है कि सोशल मीडिया जो है वो उसमें कुछ खबरें ठीक होती हैं, माजरत के साथ काफ़ी खबरें झूठी और गलत होती हैं, वो अपनी ख्वाहिशों पे बन जाती हैं ना। मतलब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जब से उससे पहले कह दिया गया खुदा न खास्ता कि बीमार हैं, मतलब किस हद तक जो है लोग मतलब इस तरह और जिस तरीके से बातें कर रहे थे वो एक गिरी हुई बातें थी। उसके बाद वो आपने देखा चाइना गए, माशाल्लाह अच्छा दौरा हुआ उनका। जिस तरीके से आपने देखा कि वहाँ पे उनको आबदोज़ जो है वो हैंड ओवर हुई वहाँ पे उस पूरे उस सेरेमनी की। ही वॉज द चीफ गेस्ट, ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको रिसेप्शन दिया और जिस तरीके से हमेशा चाइना उनको कहता है कि आप हमेशा ज़्यादा आया करें। जब फर्स्ट टाइम भी वो प्रेसिडेंट बने थे तब भी सबसे ज़्यादा वो चाइना गए थे। और ये भूलें नहीं कि सीपेक के बानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, कोई और नहीं है। तो ये पूरी दुनिया उनको एक्नॉलेज करती है। तो यहाँ पे जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैं समझता हूँ वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात या अफवाहें फैलाने की बात करते हैं। और फिर अगर मैं कोई उस तरह सख्त बात नहीं करना चाहता, फिर वो पीका एक्ट इसीलिए बना है मेरे ख्याल से कि आप लोगों को गुमराह ना करें। पीका एक्ट जिसमें हम कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं यार ये आज़ादी है, ये आज़ादी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों में अगर आज़ादी की ज़मरे में आती है ठीक, लेकिन आप अपनी ख्वाहिशों के बिना पर चीज़ें बना के गुमराह ना करें। अगर आप लोगों को गुमराह करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली ये गलत बात है। और आप अपने हेड ऑफ़ द स्टेट के लिए आप जब ये इस तरह के मैसेजेस करते हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है। और किसी कोई कैरियर ऑफिसर है वो चाहेगा कि यार मेरा बेटा भी जो है वो ऑफिसर बने, तो उसको उसी की तैयारी करवाएगा ना। गुनाह तो नहीं अगर किसी ऑफिसर का बेटा ऑफिसर बन जाए। सियासतदान का बेटा अगर सियासतदान बनता है तो कोई गुनाह तो नहीं है। वकील का बेटा वकील बने तो कोई गुनाह तो नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो कोई गुनाह तो नहीं है। जर्नलिस्ट का बेटा कोई जर्नलिस्ट बने तो कोई गुनाह तो नहीं है। तो अगर हम लोग ये मिसालें दें, अगर ये मिसालें हैं कि जी किसी ऑफिसर का बेटा पास हुआ है, तो फिर तो इसका मकसद ये है कि फिर वो ऑफिसर का बेटा क्या ज़रा अगर उसके वालिद ये समझते हैं कि जी मैंने अच्छा करियर किया है और ये अच्छी एक फील्ड है, ज़रा अपने बच्चे को उस ऑफिसर की तैयारी कराता है। इसी तरह आपने देखा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही कराता है। तो इसी तरीके से ये हर फील्ड है, इस फील्ड में हर आदमी चाहता है कि जी अगर मुझे अपना करियर पसंद है मैं भी कोशिश करूँगा मेरा बेटा भी वही आगे करियर आके के लिए। इसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि जी इस वजह से कि जी अगर कोई ऑफिसर का बेटा आपने नाम लिया कि ऑफिसर का बेटा ऑफिसर अगर पास हो गया तो उसमें कोई चीज़ होगी। यस, मैंने कहा कि आप सबूत ले आएँ, शवाहिद लाएँ कि ये शवाहिद लाएँ कि कोई शख्स गलत पास हुआ है। इसके अगर शवाहिद आते हैं कोई शख्स गलत पास हुआ है तो ये मेरी गारंटी है कि हम उसको जो है उसकी मदद करेंगे। कोई भी शख्स ऐसे शवाहिद लेके आए कि कहीं पे गलती हुई है, कोताही आई है, तो और कोई नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँगा अगर आप इस तरह के कोई शवाहिद लेके आते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम अपने उस पर कि जी ठीक है अगर मैं नहीं हो सका और मैं बात करूँ तो वो गैर मुनासिब बात हो जाएगी। देखिए मैं आपको सही बताऊं कि कभी भी ऑफिशियल मीटिंग में ये लोग नहीं बताते कि जी कितनी मंशात चल रही है। जब आप अपने डिपार्टमेंट से बात कर रहे होते हो तो ज़रा अगर उनको पता हो कि जी कितनी मंशात चल रही है तो वो पर आप बोलेंगे चल क्यों रही है। हमने जब तक भी मेरे पास नारकोटिक्स का महकमा था और उससे पहले भी मुकेश साहब काम कर रहे थे, भी मुकेश साहब काम कर रहे, लेकिन हमने कोशिश की कि इनके खिलाफ सख्त क्रैक डाउन करें। हमने लोग गिरफ़्तार भी किए और ज़ाहिर है मैंने आपको कहा कि जी ये मंशात सिर्फ इस सिंध का इशू नहीं है, पूरे पाकिस्तान का इशू है। आप देखें इस्लामाबाद में जो बड़े 2-4 हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स ऑफ दोज केसेस, आज भी वो ज़ेर समात हैं, वो सारे मंशात पे हुए थे। मंशात के इस्तेमाल के बाद बड़े बड़े फैमिलीज़ के लोग जो जिनकी रिएक्शन हुए थे इस्लामाबाद में, वो मंशात के इस्तेमाल के बाद के रिएक्शंस थे वो, जो कि आपने देखा होगा बड़े बड़े केसेस। इसी तरीके से आपको पूरे पाकिस्तान में, मतलब ये और पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करा, पूरी दुनिया में मंशात इज इशू। मतलब दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के तरक्की याफ्ता ममालिक का नाम ले लें, वहाँ पे भी मंशात के चंद शायद ऐसे ममालिक हों जिसमें मंशात का इशू नहीं है, क्योंकि ईजी मनी है तो पूरी दुनिया में लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। हर एक ने अपना अपना घर साफ़ करना है। हमारे पाकिस्तान की हुकूमत की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को इससे पाक रखें। हमारी इस वक्त सिंध में हुकूमत है, हमारी सिंध में ये जिम्मेदारी होनी चाहिए और प्रायोरिटी है कि हम सिंध को इस जो है मंशियात से पाक और साफ़ करें। तो इसके लिए पूरे पाकिस्तान में बताऊं कि ये इशू है, इसको आइसोलेट ना करेंगे, ये सिर्फ सिंध का इशू है। ठीक है, सिंध में सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा होती है कि सिंध में मीडिया को आज़ादी ज़्यादा है। सिंध में मीडिया बहुत ज़्यादा वोकल है, वही मीडिया जो है और कहीं नहीं होती। मैं अभी मिसाल दे रहा था कि जिस तरह वो
एक मंशियात फरोश खातून का जिस तरह उसको मीडिया पे उछाला गया, अच्छी बात है, लेकिन एक उछालना नहीं चाहिए था। ठीक है, उसको एक दो दफ़ा की खबर थी, पूरे दिन वाली खबर नहीं थी। लेकिन आपके बराबर में एक और जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के भी वहाँ पे कंप्लेंट आती हैं। मैंने मीडिया में नहीं देखा, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ में मैंने नहीं देखा कि उस खबरों को कभी इतना उठाया जाए कि भाई चले हमारे पास हमारी इतनी है कि जी पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, अदालत तक लेकर जाती है। वो बहुत बड़ा फिर उस पर चैलेंज है कि फिर वो कुछ लोग क्यों छूट जाते हैं। छूट इसलिए जाते हैं कि फिर वो लोग विटनेस गवाही देने के लिए लोग नहीं आते, या उनको वो कहते हैं कि हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। लेकिन आप देखें कि कहीं और ऐसा हो रहा था कि ऐसी इस तरह कोई भी शख्स होता है उसको उठा के मारना शुरू कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है। तो मतलब फिर कानून और लॉ कहाँ होता है। तो फिर मैं वो गुजारिश होगी, मैं फिर किसी कंप्लेंट नहीं कर रहा, फिर हमारी मीडिया उन चीज़ों को पे क्यों खामोश है कि जहाँ पे अगर आपके ही मुल्क में एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ के लिए मीडिया में खामोशी क्यों है। तो इसीलिए मेरी गुजारिश होगी कि हमें, मैंने कहा कि इशू पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन सिंध में क्या है, सिंध के हुक्मरान जो है ना वो ज़्यादा वो लिबरल हैं। सिंध के हुक्मरान जो है वो मीडिया को बंदिश नहीं करते। किसी एक खबर चलने पे जिस तरीके से बीच में हुआ कि किसी ने किसी की तकरीर चला दी, तो उस तकरीर में कि चलाने की वजह से वो सहाफ़ी जो है बेचारा उसको उठा लिया गया बराबर में ही। आप समझ गए मैं कौन सा इशारा कर रहा हूँ। वो सहाफ़ी को उठा लिया गया कि जी उसने, अगर मुझसे किसी तरह की स्लिप ऑफ टंग हो गई थी तो फिर उसको उठा के वो चीज़ क्यों, क्योंकि मतलब मैं उनको भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ठीक है, उनका मीडिया हैंडलिंग का अपना तरीका होगा, हमारा थोड़ा सॉफ्ट तरीका है। हम लोग ईजी हैं, हम पंचिंग बैग हैं, तो जिसको दिल चाहे अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशों में खबरें बन रही होती हैं। वो आपका एक सहाफ़ी दोस्त मैंने देखा कभी कभी किसी को वो वज़ारतें बांट रहा होता है, महकमे तब्दील कर रहा होता है आपके ग्रुपों में। तो इस तरह के माशाल्लाह हमारे पास सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन बाकी जगहों पे ये चीज़ें इस तरह की नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन के इशू पे जो भी उम्मीदवार ये समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है, वो हमारे सूबे का शहरी नौजवान है, अगर उसकी तरह की सोच है तो उसके लिए प्रोसीजर बने हुए ज़रूर होते हैं। कानून में कोई चीज़ खाली नहीं है, कानून में ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर कोई समझता है कि जी पब्लिक सर्विस कमीशन में उसके साथ ज़्यादती हुई है, तो बहुत आसान तरीका है, वो अदालत में जाए, वहाँ पे चैलेंज करे और उसके बाद अदालत जो फैसला करे, ठीक है ना। आपको पता है कि जी मैं ये नहीं बोलता कि जी झूठ बोल रहे होंगे, गलत बात बयान नहीं करेंगे, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। अगर कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं तो मैं उन पर इल्ज़ामात नहीं लगाऊंगा। मतलब नौजवान हैं, हमारे इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, हम सब की जो है, हम सब चाहते हैं कि हमारे सारे नौजवान रोज़गार में आएँ, अच्छे से अच्छे रोज़गार में, अच्छे लोग आगे आएँ, काबिल लोग आगे आएँ, जो कि सूबा चलाएँ, जो कि मुल्क चलाएँ। मुल्क के जो मेमार या हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मुल्क की जो मेन भागदौड़, जो सियासतदान तो एक टेन्योर में आया, दूसरे टेन्योर में नहीं हुआ, वो ब्यूरोक्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, जिन्होंने वो पूरे महकमे चला रहे होते हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि जी वो रह गया है या उसकी कोई ज़्यादती हुई है, तो मुत्तल्लिका फोरम को में वो अपनी कंप्लेंट दाखिल करे और फिर जो भी उसके प्रोसीजर होंगे, अगर अदालत में कोई जाता है और अदालत कहती है कि जी नहीं जी ये इसके साथ ज़्यादती हुई है, दोबारा इसका टेस्ट लिया जाए, या कोई और इस तरह की शवाहिद किसी के पास तो लेके आए, या अगर मैं अदालत की बात भी नहीं करता, वो हमारे पास शवाहिद लेकर आए। मैं ये भी कहता हूँ, सिर्फ मैं अदालत में कह के मैं ये नहीं कहूँगा कोई नौजवानों को मैं कर दूँ, अगर किसी के पास कोई शवाहिद हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से तो हमारे पास लेकर आएँ। ये हमारी तरफ से गारंटी, अगर कोई शवाहिद होंगे तो फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा।